दोस्तों, क्या आप बरमूडा ट्रायंगल के बारे में जानते हो? एक ऐसी जगह जहां पर कोई भी इंसान जाने से घबराता है। एक ऐसी जगह जहां पर कोई भी जहाज, पानी का जहाज या हवाई जहाज जाकर ऐसी गर्त में विलीन हो जाता है कि उसका मलबा भी नहीं मिलता। दोस्तों, आज हम इसी बरमूडा ट्रायंगल के आश्चर्यजनक रहस्यों के बारे में आपसे बात करेंगे। दोस्तों, मैं हेमंत कुमार आपका अपने आल ज्ञान भंडार चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखें, इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहें। यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करें, हमारे चैनल आल ज्ञान भंडार चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। तो दोस्तों, जानते हैं बरमूडा ट्रायंगल के आश्चर्यजनक घटनाओं के बारे में और जानते हैं कि वैज्ञानिकों का इस बारे में क्या मत है। तो चलते हैं अपने स्टूडियो। दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी अटलांटिक महासागर के अक्षांश 25 डिग्री से 45 डिग्री उत्तर तथा देशांतर 55 से 85 डिग्री के बीच फैले 39 लाख वर्ग किलोमीटर के बीच फैली जगह, जो कि एक काल्पनिक त्रिकोण जैसी दिखती है, बरमूडा त्रिकोण अथवा बरमूडा त्रिभुज के नाम से जानी जाती है। इस त्रिकोण के 3 कोने बरमूडा, मियामी, प्यूर्टो रिको को स्पर्श करते हैं। बरमूडा ट्रायंगल स्टेट ऑफ फ्लोरिडा, प्यूर्टो रिको एवं अटलांटिक महासागर के बीच स्थित बरमूडा द्वीप के मध्य स्थित है। ज्यादातर दुर्घटनाएं त्रिकोण की दक्षिण सीमा के पास होती हैं, जो बहामासा और फ्लोरिडा के पास स्थित है। दोस्तों, बरमूडा ट्रायंगल एक ऐसा इलाका जहां इस विश्व का कोई भी व्यक्ति जाने की हिम्मत नहीं कर सकता। एक ऐसा ट्रायंगल आभासी त्रिभुजाकार जहां पर जो भी जहाज, समुद्री जहाज व हवाई जहाज जाता है, लौटकर कभी वापस नहीं आता। विश्व की खौफनाक रहस्यों में शुमार बरमूडा ट्रायंगल वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बना हुआ था। दोस्तों, बरमूडा ट्रायंगल के रहस्य को उजागर करने से पहले हम बरमूडा ट्रायंगल के इतिहास पर एक नज़र डाल लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा एपिसोड बरमूडा ट्रायंगल के इसी विचित्र रहस्य से जुड़ा है। आज हम आपको बरमूडा ट्रायंगल के विचित्र रहस्यों से जुड़ी रोचक जानकारी देने जा रहे हैं, जो कि आपने आज से पहले शायद ही कहीं पढ़ी हो या देखी हो। तो चलिए जानते हैं बरमूडा ट्रायंगल के बारे में। बरमूडा ट्रायंगल अब तक कई जहाज़ों और विमानों को अपने आगोश में ले चुका है। बरमूडा ट्रायंगल पर 5 दिसंबर 1945 में एक ऐसा हादसा हुआ था जिसने विश्व को सोचने पर मजबूर कर दिया था। उदाहरण के तौर पर अमेरिकी नेवी के 5 पायलट अपनी प्रशिक्षण अभ्यास के दौरान बरमूडा त्रिकोण की ओर से अपनी मंजिल पर जा रहे थे। जैसे ही उनका जहाज बरमूडा ट्रायंगल में से निकलने लगा, उनके साथ विचित्र घटनाएं घटने लगी, जिसे उन्होंने नियंत्रण केंद्र में साझा किया। उन्होंने संपर्क टूटने से पहले नियंत्रण कक्ष में कहा कि हम दिशा का अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं और हमारे कंपास चारों दिशाओं में घूम रहे हैं। और इसके कुछ समय पश्चात ही पायलट का संपर्क अमेरिका के नियंत्रण केंद्र से टूट जाता है और वे पायलट जहाज समेत इस विचित्र रहस्य में गुम हो गए। इसके कुछ समय बाद ही अमेरिका ने पायलट की खोज में एक अभियान शुरू किया, परंतु जैसे ही खोजी वायुयान बरमूडा ट्रायंगल में जाने लगा, उनके साथ भी ऐसा ही हादसा हो गया। खोजी वायुयान व खोजी दल के सभी सदस्य इस विचित्र रहस्य में खो गए। 1872 में जहाज द मैरी बरमूडा त्रिकोण में लापता हुआ, जिसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया। लेकिन बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य दुनिया के सामने पहली बार तब सामने आया जब 16 सितंबर 1950 को पहली बार इस बारे में अखबार में लेख छपा था। 2 साल बाद फैक्ट पत्रिका ने सी मिस्ट्री एट आवर बैकडोर शीर्षक से जॉर्ज एक्स सैंड का एक संक्षिप्त लेख प्रकाशित किया था। इस लेख में कई हवाई तथा समुद्री जहाज़ों समेत अमेरिकी जल सेना के 5 TBM बम वर्षक विमानों फ्लाइट 19 के लापता होने का जिक्र किया गया था।
फ्लाइट 19 के गायब होने की घटना को काफी गंभीरता से लिया गया। इसी सिलसिले में अप्रैल 1962 में एक पत्रिका में प्रकाशित किया गया था कि बरमुडा त्रिकोण में गायब हो रहे विमान चालकों को यह कहते सुना गया था कि हमें नहीं पता हम कहाँ हैं, पानी हरा है और कुछ भी सही होता नजर नहीं आ रहा। जल सेना के अधिकारियों के हवाले से भी कहा गया था कि विमान किसी दूसरे ग्रह पर चले गए हैं। यह पहला लेख था जिसमें विमानों के गायब होने के पीछे किसी पारलौकिक शक्ति यानी दूसरे ग्रह के प्राणियों का हाथ बताया गया। कुछ वैज्ञानिकों का दावा है कि बरमुडा ट्रायंगल रहस्य नहीं बल्कि टाइम जोन का एक छोर है। धरती पर एक ब्लैक होल है। बरमुडा ट्रायंगल दूसरी दुनिया में जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आसान सी भाषा में कहें तो बरमुडा ट्रायंगल में एक खास तरह के हालात पैदा होते हैं जिसके चलते वह इस टाइम जोन से दूसरे में जाने का जरिया बन जाता है। टाइम जोन समझने के लिए हम एक और तरीका अपनाते हैं। मान लीजिए कि आप दिल्ली में हैं। अगर कुछ ऐसा हो जाए जिससे आप महाभारत के दौर में चले जाएं, कौरवों और पांडवों की लड़ाई चल रही हो और आप भी वहां मौजूद हों, यानी पलक झपकते ही कई सालों का सफर तय कर लिया जाता है। कुल मिलाकर बरमुडा ट्रायंगल को टाइम जोन में जाने का जरिया भी माना जाता है, यानी एक रहस्यमय टाइम मशीन की तरह काम करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस टाइम जोन का इस्तेमाल इंसान नहीं बल्कि दूसरी दुनिया के लोग करते हैं, यानी बरमुडा ट्रायंगल धरती से हजारों किलोमीटर दूर बसे हुए एलियनों के लिए एक पोर्टल है। इस थ्योरी को और समझने के लिए यह वैज्ञानिक तथ्य जानने बेहद जरूरी हैं, जो सालों से जांच पड़ताल के बाद सामने आए हैं। एक साल में 25 बार ऐसा होता है जब बरमुडा ट्रायंगल आकार सिकुड़कर सिर्फ 2.5 वर्ग मील तक हो जाता है। 39 लाख वर्ग किलोमीटर से घटकर 2.5 मील और सिर्फ 28 दिन तक के लिए खास तरह के हालात बन जाते हैं। इस वक्त जो भी विमान या जहाज बरमुडा ट्रायंगल के पास से गुजरता है, भयंकर शक्तिशाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे उसे अपनी ओर खींच लेती हैं। इस दौरान बरमुडा ट्रायंगल टाइम जोन के पहले मुहाने की तरह काम करता है। दूसरा मुहाना धरती से लाखों किलोमीटर दूर होता है, यानी कि एक बार जो चीज बरमुडा ट्रायंगल में गई वो दूसरी दुनिया में फेंक दी जाती है। इसी सिद्धांत को एलियन भी धरती पर आने के लिए अपनाते हैं। दूर अंतरिक्ष में टाइम जोन के एक मुहाने से एलियन भीतर दाखिल होते हैं। पलक झपकते ही टाइम जोन का आकार बढ़ता है और वो उनके दूसरे छोर पर पहुंच जाते हैं। यही दूसरा छोर है बरमुडा ट्रायंगल। यही वजह है कि बरमुडा ट्रायंगल के इर्द गिर्द एलियन देखने की घटनाएं सबसे ज्यादा सामने आती हैं। कहा जाता यह भी है कि टाइम जोन पर रिसर्च के लिए इसी हिस्से में अमेरिका की एक बहुत बड़ी सीक्रेट लेबोरेटरी है। यहाँ पर एरिया 51 की तरह ही एलियन से जुड़ी रिसर्च भी की जाती है। अब यहाँ पाए जाने वाले हेक्सागोनल क्लाउड्स के कारण ऐसी घटनाओं का दावा किया जाता है। बहुत से वैज्ञानिक इन हेक्सागोनल क्लाउड्स को ही हादसे की मुख्य वजह बताते हैं, जो हवा में एक बम विस्फोट की मौजूदगी के बराबर की शक्ति रखते हैं और इनके साथ 170 मील प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाएं होती हैं। ये बादल और हवाएं ही मिलकर पानी और हवाएं मौजूद जहाजों से टकराती हैं और फिर वे कभी नहीं मिलते। 39 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला यह इलाका कई सालों से बदनाम रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक बेहद तेज रफ्तार से बहती हवाएं ही ऐसे बादलों को जन्म देती हैं। ये बादल देखने में भी बेहद अजीब रहते हैं और एक बादल का दायरा कम से कम 45 फीट तक होता है। इनके आकार के कारण इन्हें हेक्सागोनल क्लाउड्स कहा जाता है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ये हवाएं इन बड़े बड़े बादलों का निर्माण करती हैं और विस्फोट की तरह समुद्र के पानी से टकराती हैं और सुनामी से भी ऊंची लहरें पैदा करती हैं, जो आपस में टकराकर और ज़्यादा ऊर्जा पैदा करती हैं। इस दौरान ये अपने आसपास मौजूद सब कुछ बर्बाद कर देती हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक
ये बादल बरमुडा आइलैंड के दक्षिणी छोर पर पैदा होते हैं और फिर करीब 20 से 35 मील का सफर तय करते हैं। कोलोराडो स्टेट यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर और मौसम विज्ञानी डॉक्टर स्टीव मिलर ने भी इस दावे का समर्थन किया है। उन्होंने भी दावा किया है कि ये बादल अपने आप ही पैदा होते हैं और इनका पता लगा पाना भी बेहद मुश्किल है। दोस्तों, यदि आपको बरमुडा ट्रायंगल के रहस्य के बारे में यह जानकारी अच्छी लगी हो तो अभी हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को यह वीडियो शेयर करें, हमारे चैनल ऑल ज्ञान भंडार चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाकर और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। तो दोस्तों, अगले वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।